अभी हम उस आजमाइश से गुजर ही रहे थे कि वो अचानक वालदा का मामला हो गया। वो समझ ले मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। जिंदगी गुजारना, कभी नमाज कज़ा नहीं की मैंने उनसे अच्छी खातून अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और उसके बाद ना मुतमईन हो के ना सामने देखना शुरू करती है यूं करके, और मुझे सिर्फ एक लाइन बोलती है, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्द ही, जब मेरी सेहत बेहतर होगी और मैं बताने काबिल होऊंगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपना ये दुख लाजमी शेयर करूंगा। तो आज इंशाल्लाह मैं भरपूर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक तो रोऊं ना, जज्बात पे अपने काबू रखूं, और आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूं कि आखिर मेरी वालदा को हुआ क्या था और ये सब वाकया किस तरह पेश आया। और अपनी वालदा का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि उनकी ज़िंदगी किस तरह आजमाइशों से भरी है, ठीक है, और कितनी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया, और सिर्फ अल्लाह के अलावा उन्होंने किसी के ऊपर आज तक कभी तवक्कल नहीं किया था। मैं जब 3 साल का था उस टाइम मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। मेरी 2 सिस्टर्स थी जो मेरे से काफ़ी बड़ी हैं उम्र में ना। तो मेरी वालदा ने, उस टाइम जवान थी, मेरी वालदा चाहती तो वो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। तो अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। मेरी वालदा मेरी नानी के घर पे जाती है, वहाँ पे अपने सारे भाइयों से मिलती है। मेरी सिस्टर की शादी वहाँ पर हुई हुई है, उससे मिलती है, उसके बच्चों से मिलती है, ठीक है। फिर रात को आके एक सिस्टर है दूसरी जगह शादी हुई है, उससे फ़ोन करती हैं, उससे बातें करती हैं। मेरी वालदा को कोई बीमारी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक फिट-फाट, और यानी कि बुखार भी नहीं था उनको, हद कि से बुखार होता है ना, कि नो, बुखार हुआ हुआ है जी, बीमार है, और कुछ भी नहीं, हद नथिंग। से ज़्यादा काम करने वाली औरत, हद से ज़्यादा। फिट, मेरे से बहुत ज्यादा फिट थी, ये हाँ, देख लें। यानी कि जवान औरत आज से बहुत फिट। आज की जो जवान लड़के लड़कियां ना उनसे बहुत ज्यादा फिट थी, काम के लिहाज से वैसे भी। तो सबसे मिलके आती हैं, वापस आती हैं, तो रात को ना इशा का टाइम होता है। तो रमजान में ना उनकी इबादत की सारी रूटीन मुकम्मल चेंज हो जाती थी नॉर्मल लाइफ से। नॉर्मल लाइफ में भी उन्होंने कभी अपनी नमाज कज़ा नहीं की थी, नमाज, सूरह यासीन, मंजिल, ये सब हर कुछ वो चीज। पढ़ती थी, दम करते थे सुल्तान को बोल। अब मरियम की तबीयत उस टाइम, उससे पहले जो है ना, अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक वक्त था, हमारी ना जिंदगी अचानक चेंज हुई, मेरी और मेरी वालदा की ना ऑपोजिट हो गई। एक हमें धचका लगा, फिर उसके बाद निकाह हो गया मेरा, एक खुशी का लम्हा आया। उसके बाद मरियम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, अब जो हुई थी पिछले अभी जो दिनों। पिछले दिन हुई थी। उस टाइम हम इतनी आजमाइश से गुजर रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारी जिंदगी कितनी 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 ज्यादा मुश्किल हुई हुई थी। एक इंसान तो जब बीमार होता है उसके साथ वाले जो होते हैं ना, वो, उनकी समझ लें डबल आजमाइश हुई हुई होती है उस टाइम। तो अभी हम उस आजमाइश से गुजर ही रहे थे कि वो अचानक वालदा का मामला हो गया। वो समझ लें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। रात घर पे आए, तकरीबन 9 बजे का टाइम था। अम्मी ने आते साथ ईशा की नमाज पढ़ी, ईशा के बाद तरावी पढ़ी। तरावी के बाद उन्होंने अपना कुरान पाक जो रमजान के लिए शुरू करना था वो शुरू किया। वो अपना कुरान पाक पढ़ा जितना पढ़ती थी। फिर उसके बाद अम्मी सोती हैं थोड़ी देर तहज्जुद के लिए ना, तो उठती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं। तहज्जुद के बाद फिर टाइम होता है, वो फिर अपना कुरान पाक पढ़ती हैं। कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर ना वो फौरन ही सहरी बनाना शुरू हो जाती है। सहरी बनाती हैं, फिर तो हमारे घर में ना सहरी हम लोग तकरीबन समझ लें घंटा घंटा पहले कर लेते थे। पहले भी, पहले रमजानों में भी इस तरह, यहाँ पर भी सेम ये रूटीन थी। तो तकरीबन सहरी में ना भी काफी टाइम पड़ा हुआ था, तो उन्होंने दोबारा से अपना कुरान पाक पढ़ा। जितना पढ़ा ना, जितना भी पढ़ना था, जो जो टाइम मिलता है ना, वो कुरान पाक पढ़ रही थी। मेरी चाची है, वो भी साथ ही रहती है हमारे सामने, उनके साथ बातें कर रही है। मुझे अंदर सारी आवाज आ रही है। सहरी अंदर ला के रखती है, तो मुझे कहती है तू शुरू कर। मैं कहता हूँ अम्मी आप आओगी तो मैं शुरू करूंगा। अगर हम खाना खाते थे ना, तो मेरी कोशिश होती थी हम इकट्ठे ही खाएं। तो सारी चीजें अंदर ला के रखती है। अंदर ला के रखने के बाद अब वो, हम लोग सहरी शुरू करते हैं। अंदर अंदर ला के रखती है। मैं ना मैट्रेस, मेरा नीचे मैट्रेस बिछा हुआ होता है, मैं ना इस साइड पे बैठा हुआ होता हूँ, इस साइड पे कंबल वगैरह पड़ा होता है। तो मुझे बड़ा ही मासूमाना तरीके से कहती है, बहुत ही मासूमाना तरीके से, मैं क्या फिर जमीन पर बैठ जाऊँ? तो मैं कहता हूँ अम्मी नहीं, आपने जमीन पर क्यों बैठना है, देखो इतनी जगह है। मैं कंबल साइड पे करता हूँ, मैं खुद इस तरफ होता हूँ, और अपनी जगह पे ना अपनी अम्मी को बिठा देता हूँ। नहीं तो सारी जिंदगी जो है ना, मैं उस जगह पे बैठता था, अम्मी दूसरी जगह, साथ वाली जगह पे बैठती थी। लेकिन उस दिन मैं बैठा, अम्मी बैठी मेरी जगह पे, मैं बैठा अम्मी की जगह पे। अब हम सहरी कर रहे हैं, मैंने सहरी कर ली हुई है, और अम्मी अम्मी ने भी अपनी ना एक डेढ़ रोटी खाती थी, अम्मी ने भी अपनी सहरी कर ली हुई है। सिर्फ हाथ में ना रोटी का एक लुकमा पड़ा हुआ है, हाथ में रोटी का एक लुकमा है। उसके बाद ना एकदम से ना अम्मी खड़ी होती है, यूं करके ना। तो मैं ना अपने हाथ ना यूं यूं कर रहा होता हूँ, मुझे आदत थी साफ करके ना, यूं यूं हाथ साफ करने की। अगर जो चिकना लगा हुआ ना, मैं यूं यूं करके खाना खाने के बाद। खाना खाने का यूं यूं कर लेता हूँ, वो खुद ही साफ हो जाते हैं।
वो एकदम से उड़ती है। अब मैं उनको यूँ करके देखता हूँ, मेरे दिमाग में ना फ़ौरन मरियम का क्लिक करता है कि मरियम की तबीयत खराब, जिस तब भी जब भी मरियम को फिट वगैरह आता था ना, तो मरियम एकदम से अचानक खड़ी होती थी और उसके बाद जो है ना वो गिर जाती थी। मेरे ज़हन में अचानक ये आया, अम्मी खड़ी क्यों हुई है? क्योंकि उस टाइम कंडीशन ही मरियम की ऐसी चल रही थी। और हर खाना वक़्त खाते हुए एक बंदा एकदम खड़ा हो हाँ, जाए। और हर वक़्त जो है मरियम के ज़हन में रहता था, और एकदम से वो खड़ी होती है अचानक यूँ करके। साथ ही ना वो शायद मेरा ध्यान भटकाने के लिए ना साथ ही एक कपड़ा उठाती है और मुझे कहती है इससे हाथ साफ कर ले। उससे हाथ साफ करता हूँ मैं, फौरन नीचे बैठती है, रोटी का एक और लुकमा लेती है और उसके बाद ना मुतमईन होके ना सामने देखना शुरू करती है यूं करके, और मुझे सिर्फ एक लाइन बोलती है, सुल्तान मुझे ना कुछ हो रहा है। मैं उनको ना यूं करके पीछे से पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ अम्मी क्या हुआ, अम्मी क्या हुआ, अम्मी कलमा पढ़ो, अम्मी कलमा पढ़ो। नॉर्मल है हमारे यहाँ किसी की भी तबीयत खराब हो तो हम सबको कहते हैं कि ये पास खड़े हुए कुछ लोग होते हैं सूर्य यासीन पढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। मेरे मुंह से भी अल्लाह पाक ने फौरन ये अल्फाज निकलवाए, अम्मी कलमा पढ़ो, अम्मी कलमा पढ़ो। उसके बाद ना अम्मी मुतमईन आंखों से ना सामने चीज की तरफ देखी जा रही है, देखी जा रही है, देखी जा रही है, और खुद ब खुद ना पीछे टेक लगा के ना, यानी कि पीछे तकिया रखा होता है, तकिए के ऊपर ना मैं उनको पीछे करता हूँ, वो खुद ही सुकून से लेट जाती हैं, अपने हाथ पांव सीधे करती हैं। अब ना जिस तरह मरियम को फिट पड़ता था ना, तो मरियम के साथ इस तरह होता था कि ना उसके ना हाथ पांव ना थोड़े से बेंड हो जाते थे। मेरी वालदा के हल्के से हाथ पांव बेंड होते हैं, बिल्कुल हल्के से, लेकिन खुद ब खुद कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्या ईमान का जज्बा था या जो भी चीज़ थी, उनके ऊपर वो चीज़ गालिब नहीं आई। उन्होंने अपने हाथ पाँव बिल्कुल सीधे कर लिए, बिल्कुल नरम हो गए उनके हाथ पाँव। अब मैंने ऊँचा-ऊँचा आवाज़ मारना शुरू कर दिया बाकी घर वालों को, बाकी घर वाले भी आते हैं। अब अम्मी को जो है ना लिटाया हुआ है, सारे घर वाले आए हैं। उस टाइम ना मैंने थोड़ा-सा ना वो सीखा था, क्या कहते हैं उसको, मरियम जो पंप करते हैं, हाँ, सीपीआर। सीपीआर करना नया-नया सीखा था। मैंने उन्हें सीपीआर करना शुरू किया। क्योंकि उनके ना कोई सिम्पटम्स नज़र ही नहीं आ रहे थे कि हार्ट इसको अटैक लगा के, जो मरियम को हुआ है ना, ये मम्मी को हो गया है। हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर वाला कोई सिम्टम था ही नहीं। कुछ भी उनको नहीं। मैं इस तरह जो है ना, मरियम को भी इसी तरह करते थे। उसको पहली मर्तबा इसने किया था तो मैंने उनको सीपीआर देना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनका मुंह खोल के ना उनको मुंह से सांस दिया, फिर सीपीआर किया, मुंह से सांस दिया। लेकिन ना हमें पता नहीं लगा वो कब किस टाइम फौत हो गई। यानी कि हार्ट अटैक वाली कोई सिचुएशन ही नहीं हुई। मैं अपने सब घर वालों को बोल रहा हूँ, सब घर वालों को, कि अभी देखना, अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, आप सब्र करो, थोड़ी देर रुक जाओ, हाथ पाँव मलो इनके, इंशाल्लाह मरियम के साथ होता है इस तरह, मरियम ठीक हो जाती है, ये भी ठीक हो जाएंगी, इनके साथ सेम वही हो रहा है। वो बेहोश हो जाती है, उनको सीपीआर देते हैं। फिर मैं अपने दोस्त, सामने घर में दोस्त रहता है, उसको चाचा उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं गाड़ी निकाले, वो गाड़ी निकालता है। हम लोग अपनी वालदा को ना सीढ़ियों से लेके नीचे उतरते हैं। और तो अगर कोई वली हो ना, वली, हम्म। मैं उनकी कोई वो नहीं कर रहा, ये यानी कि अकेले जिंदगी गुजारना, कभी नमाज कज़ा नहीं की, मैंने उनसे अच्छी खातून अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और वो थी ना किसी की बुराई ना किसी की उसमें, ठीक है, कभी भी मैंने, मेरी नजर में उन्होंने झूठ नहीं बोला। आप ये देख लें कि कभी झूठ नहीं बोलती थी, बहुत अच्छी थी। मेरे लिए 14 अगस्त के कपड़े भी लेकर आई थी, हेयर बैंड, चूड़ियां। कोई सास नहीं ऐसे करती। और बहुत प्यार करने वाली बहुत थी। प्यार और करती यानी कि थी। उन्होंने जब से हमारा निकाह हुआ था ना, उन्होंने अपने हाथ के सारे खाने तकरीबन मरियम के सारे लिए खाने बना के इसको खिला दिए हुए थे। रोज सुल्तान के हाथ कुछ ना कुछ भेजते थे, मैं खा लेती थी। उसके बाद हम उनको लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो हॉस्पिटल के अंदर भी कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से, मेरी मामी को जब हम हॉस्पिटल लेके गए थे ना, कार्डियोलॉजी, जब उनकी डेथ हुई थी। डेथ हुई, तो उनका भी सेम वही बेड था, ठीक है, कुदरती तौर पे हमें वही बेड मिलता था। फिर उसके बाद जब मरियम की तबीयत खराब हुई थी ना, इसको कार्डियोलॉजी लेके गया था मैं, तब भी सेम वही बेड था। जब मेरी वालदा को हम लोग कार्डियोलॉजी लेके गए ना, मेरी वालदा भी सेम उसी बेड में थी, अच्छा। कुदरती तौर पे, सेम। सेम बेड, सेम लोकेशन, सेम बेड। जब हम वहां पर पहुंचते हैं, वहां पहुंच के मैं अपनी सिस्टर वगैरह को पहले ही फोन करके बुला लिया होता है कि आप लोग आ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो गई अचानक। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि इतना बड़ा हादसा हमारे साथ पेश आने वाला है, किसी के भी वहमो गुमान में नहीं होता। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी पूछ रहे हैं बार बार कि क्या इनको कोई दिल का मसला था, या पहले इनको कभी कोई मसला हुआ है, या इनका कुछ हुआ, उनके ऐसा कोई मसला था ही नहीं। यानी कि जिसको हमने फोन किया ना, सारे अपनी तरफ से नॉर्मल आए हैं कि थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई होगी, जिस तरह होता है कि इंसान की तबीयत खराब हुई होती है, कभी ठीक हो जाएंगी। तो जब हम वहाँ डॉक्टर्स वगैरह उन्हें चेक करते हैं, तो वो कहते हैं ये बहुत देर पहले ही फौत हो गई थी। यानी कि मेरी वालदा घर पर ही फौत हो गई थी, मेरे हाथों के अंदर ही उनकी जिस टाइम जान निकली है, किसी को पता नहीं लगा। यानी उनको इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई। मैंने अक्सर लोगों को फौत होते, मेरे हाथों में ना कई लोग फौत हुए हैं, मेरे चाचा हो गए, उसके अलावा दादी हो गई, कई लोग इस तरह फौत हुए। तो जब कोई इंसान कोई फौत होता है ना, तो मैंने एक चीज नोट करी थी कि ना उसकी आंखें पलट जाती हैं, आंखें ऊपर चली जाती हैं, पलट जाती है मुकम्मल तौर पे। तो मेरी वालदा की ना आंखें पलटी, ना उनके हाथ पांव मुड़े,
डॉक्टर हार्ट फेलियर की निशानियां, डॉक्टर कहता है इनका ना हार्ट फेल हो गया था, इस वजह से इनकी डेथ हुई है। तो हमने उससे सिम्टम्स पूछे, उसने सिम्टम्स बताए, हमने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो डॉक्टर कहता है इनको हो सकता है पहले भी कभी ये हुआ हो टैग वगैरह, आप लोगों को पता ना लगा। मगर डॉक्टर साहब कभी कोई हुआ ही नहीं, उनको कोई मसला नहीं था, शुगर नहीं थी, ब्लड प्रेशर नहीं था, किसी भी तरह का कोई मसला नहीं था। तो बस फिर हम वापस आते हैं, और यानी आप मेरी अम्मी का ना, आप ये जिससे अंदाजा लगा लें कि फौदगी, यानी कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपने कफनों दफन के ना पैसे, जब से मेरे वालिद साहब फौत हुए थे ना, तब से उसके बाद से उन्होंने वो पैसे एक साइड पे रखे हुए थे। और हमें बचपन से एक चीज उन्होंने बताई, ये मेरे कफन दफन के पैसे हैं, ठीक है, अगर मेरा कफन दफन करना है इन्हीं पैसों से करना है, इसके अलावा नहीं करना, किसी से कोई पैसा नहीं लेना। यानी कि इतनी खुददार औरत थी। कहाँ अकेले रहते अपनी अम्मी के साथ, उनके साथ ही था सब कुछ, हंसी क्योंकि मजाक सब कुछ समझ ले, उनके साथ। मेरी जो वालदा थी ना, वही मेरे वालिद थे, वही मेरी वालदा थी। मेरी वालदा ने कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। अल्लाह पाक ने हमारा निज़ाम बहुत अच्छा चलाया कि हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, अल्लाह पाक करता है जो करता है। तो बस मेरी वालदा को, फिर उसके अलावा मेरी वालदा ने हमेशा वसीयत की थी कि मुझे मेरी अम्मा की कब्र में दफनाना। तो फिर मैंने उनको जो है ना फिर उधर ही दफनाया, ठीक है। अब वो कब्र की भी एक स्टोरी है, इंशाल्लाह कल सुबह के व्लॉग में ना कब्रिस्तान चलेंगे, मैं आपको वो कब्र दिखाऊंगा। उस कब्र के अंदर माशाल्लाह हमारी अपनी फैमिली के ना तकरीबन 12 से 13 लोग दफन हो चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत अजीब बात थी, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये ना। तो अब वालदा दफन हुई है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बाकी आपने उनकी डायरी पढ़नी है, और उनकी डायरी से रिलेटेड आपको एक बात बताऊं, मेरे वालिद साहब का क्या हुआ था। जिस दिन मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी ना, उस दिन मेरी वालदा का समझ ले मेहंदी का दिन था। जिस दिन मेरे वालिद साहब कोमा में गए थे, वफात हुई थी, उस दिन मेरी वालदा की बारात का दिन था, निकाह का दिन था। जिस दिन मेरे वालिद साहब फोत हुए थे, उस दिन मेरी वालदा के वलीमे का दिन था। मेरी वालदा शेरो शायरी भी बहुत अच्छी करती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने ना कुदरती तौर पे उनसे ना कुछ कोर्स लिखवा दिए थे फोत होने से एक दिन पहले, कुदरती तौर पे। मैं आपको अपने मोबाइल से वो पढ़ के सुनाता हूँ। उस रजिस्टर के ऊपर मेरी अम्मी ने फोत होने से एक दिन पहले लिखा, मुझे जिंदगी की दुआ ना दो, मुझे जिंदगी की अब तलब नहीं, कभी जीना मुझको अजीज था, ये बजा सही मगर अब नहीं। और ये जो है ये कोट्स हैं उन्होंने ठीक वैसे है, लिखे हुए हैं, वो पोएट्री। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कोर्स जो है ना, ये उन्होंने उनके लिए लिखे थे जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ थे। मेरी वालदा लिखती हैं, अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दे जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। फिर तीसरा जो उन्होंने लिखा था ना, वो यकीन करें सेम उन्हीं के ऊपर अप्लाई हुआ, सेम उन्हीं के ऊपर। जिंदगी जिंदगी जिस पर नाज है इतना, चंद सांसों की एक कहानी है। एक दिन पहले उन्होंने लिखे हुए थे वैसे। आप यकीन करें, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, चंद सांसों की एक कहानी है, जो चंद सेकंडों के अंदर मेरी वालदा अपने हकीकी खाली के हकीकी को जहाँ मिली, चंद सेकंडों के अंदर। तो बस उनके लिए मगफिरत की दुआ कीजिएगा, और मेरे लिए और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे जल्द से जल्द सब्र दे, क्योंकि इस टाइम मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ज़्यादा तारीक अंधेरे में हूँ, ठीक है। मेरी ज़िंदगी फ़िलहाल अभी कोई मुकम्मल ट्रैक पे नहीं है, इंशाल्लाह हम जल्दी रुखसती करा लेंगे, जल्दी, ताकि ज़िंदगी दोबारा ट्रैक पे आए, नॉर्मल लाइफ शुरू हो, ठीक है। बस दुआ कीजिएगा, और मैं कुछ नहीं कह सकता उनकी ज़िंदगी के मुतालिक। मैं कहता हूँ, अगर जिसको कहते हैं ना आइडियल ज़िंदगी, और दूसरा फॉलो करने वाली ज़िंदगी, अगर किसी औरत ने जिंदगी गुजारनी है ना, अगर मैंने गुजारनी है, तो मैं उनको देख के कह सकती हूँ मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी, इतनी उन्होंने बेहतरीन, इस तरह ज़िंदगी गुजारी, बेहतरीन खातून, बेहतरीन औरत, यानी कि बेहतरीन बीवी, बेहतरीन माँ, बेटी, सब बेहतरीन, बहन भी। दूसरा, अगर यानी कि औरतों में इस तरह होता ना, कोई वलीउल्लाह जिसको खिताब दिया जाता, तो मैं अपनी वालदा को देता, ठीक है। मैं ऐसी ही थी, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, आप उनकी स्टोरी सुनिएगा, तो बाकी अगर आप कहेंगे तो स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा। जब मेरे वालिद साहब फोत हुए ना, तो मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूँ कि उनकी खुददारी का लेवल। मेरे मामू आते हैं मेरी वालदा के बाद, मेरे मामू बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको लंबी ईमान वाली जिंदगी दे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा दीनदार है, ठीक है। मेरे वालिद साहब आते हैं,
मेरी वालिदा को कहते हैं कि उनके कहने का मकसद ये था यानी कि ये इन्होंने बात गलत बताई है। जब इनके अब्बू की डेथ हुई थी उसके बाद के इनके भाई ने बोला था, अम्मी आप के वहां भाई पर आ जाओ, क्या आप वहां पर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ये घर छोड़ दो सलीम अंकल का, यानी इनके अब्बू का। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, इस वजह से कि मेरे बच्चे अपनी नींद उठेंगे और अपनी नींद सोएंगे। और फिर आप उनकी दूसरी ईमानदारी का लेवल ये चेक करें। जो लोग मेरी वालिदा से बुग्ज रखते थे, खार रखते थे, ठीक है, उस टाइम उनको उनकी नहीं बनती थी मेरी वालिदा से, तो वो भी अपनी इमानत अपने पैसे मेरी वालिदा के पास रखवाते थे। ये आप ये बहुत चीजें बड़ी चेक कर चीज लें। है। यानी कि एक इंसान, आपको पता है कि आप उसे आए दिन ना बहस रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, आपको आपकी उसकी नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप अपनी इमानत उसी के पास रखवा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत यानी बड़ी बात उनकी है। ईमानदारी का लेवल ये था।